ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, कुंडली और ज्योतिष के अनुसार आज हम विचार करेंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार आप पे ऊपर कर्ज का योग कब बनता है, बीमारी का योग कब बनता है और आपको शत्रु कब परेशान करते हैं। और साथ में ही जानेंगे आपका पैसा कब डूब जाता है, क्योंकि चाहे आपके ऊपर कर्जा हो या आपके पैसे कोई व्यक्ति दे ही नहीं रहा है, डूब गए, तो इन सब का विचार कुंडली में छठवें भाव से किया जाता है। तो सबसे पहले जो ऊपर है लग्न है, लग्न से हम 6 घर आगे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसे षष्ठेश भी कहा जाता है। और यहाँ से हम कर्जा, रोग, शत्रु का विचार करते हैं। तो जिसकी भी कुंडली में छठवें भाव का जो कारक ग्रह माना गया है वो बुध ग्रह को माना गया है। यानी काल पुरुष की कुंडली में आपकी कोई भी कुंडली हो सकती है। ये सामान्यता एक उदाहरण के लिए कुंडली बनाई गई है। काल पुरुष की कुंडली में छठवें नंबर की जो राशि होती है वो कन्या राशि होती है। और छठवें भाव का जो कारक ग्रह माना गया उसको बुध को माना गया है। और बुध का संबंध पैसे से होता है, धन से होता है, वित्त से होता है, वाणिज्य से होता है। इसलिए जो वित्त यानी पैसा, जो अर्थ होता है, ये अर्थ त्रिकोण भी होता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति यहाँ से दूसरे भाव से भी देखते हैं और छठवें भाव से भी देखते हैं। छठवें भाव से आपकी जीविका का भी विचार इसीलिए किया जाता है कि क्या कार्य करके आप अपनी जीविका यानी जीवन आप चला सकते हैं। उसके लिए आपकी पूरी कुंडली विश्लेषण करनी पड़ेगी। अभी हम सिर्फ कर्ज का विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है या आपके पैसे डूब गए हैं तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में छठवें भाव में देखिए कौन सी राशि बन रही है, उसका स्वामी ग्रह कहाँ स्थित है, कैसी अवस्था में है, उच्च का है, नीच का है, 6 8 12 में स्थित है कि नहीं। उसके हिसाब से ही आपके कर्ज के योग बनते हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर कर्ज के योग बन रहे हैं या बन चुके हैं या आपके पैसे डूब गए हैं तो क्या उपाय करें कि इससे हमारा जो कर्जा है उतर जाए और सामने वाला हमारे पैसे वापस कर दे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक उपाय बताए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देखिए छठवें भाव में बुध कारक ग्रह है, तो बुध की स्थिति डिपेंड करती है। दूसरा, ऋण यानी कर्जे का जो कारक ग्रह उसे मंगल ग्रह को माना गया है। यानी अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह की स्थिति खराब है। इसलिए आपको मंगल ग्रह को भी अच्छा करना पड़ेगा। और अगर आपके पैसे डूब गए हैं तो उसके लिए शनि ग्रह जिम्मेदार होता है। यानी अगर आपके ऊपर कर्जा है तो मंगल, और आपके पैसे डूब गए तो शनि की स्थिति पे डिपेंड करती है आपकी कुंडली। तो आपको उपाय क्या करने हैं, देखिए उपाय के लिए तो आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी। आप किसी से भी अपनी कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइए, लेकिन ऊपरी तौर पर हम आपको 1 2 उपाय बताएंगे। आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता की गारंटी है। तो सबसे पहले तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा लेना है। हरे रंग का कपड़ा लीजिए और उसमें लाल रंग की मसूर दाल, यहाँ से हरे रंग का कपड़ा लिया, यहाँ से लाल रंग की मसूर लिया, यानी मंगल। बुध हो गया हरा, लाल हो गया मंगल, और 12वां भाव यहाँ से व्यय यानी नुकसान हुआ है, इसलिए एक हल्दी की, खड़ी हल्दी की गठान लीजिएगा। और इस कपड़े में, हरे रंग के कपड़े में आपको मसूर की दाल को और तो एक हल्दी की गठान यानी खड़ी हल्दी रख के बांध के दक्षिण दिशा में रख देना है। 1 महीने तक रखा रहने दीजिए। निश्चित रूप से आपके ऊपर कर्जा है तो वो भी उतरने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका किसी ने पैसा खा लिया है या पैसा दे नहीं रहा, वापस नहीं कर रहा, तो वो आपको पैसे वापस करने खुद ही आएगा। और साथ में ही आपको शनि के लिए, अगर आपको किसी ने पैसा ले लिया, दे नहीं रहा है, तो उसके साथ में ये भी उपाय करना है। काले या नीले रंग के कपड़े में काली उड़द बांध के पश्चिम दिशा में घर के बांध देना है या रख देना है। ये 2 उपाय आपने कर लिया। भगवान महाकाल भोलेनाथ की कृपा से आपके कर्जे निश्चित रूप से उतरेंगे। और अगर किसी ने पैसा वापस नहीं कर रहा तो वो देने आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे।